जिबूत वाहन ने कहा, मैं आपसे यही वर मानता हूँ कि इस कलयुग में माता के रहते कोई पुत्र नहीं मरे। वे सप्तमी विहित अष्टमी तिथि को जो माताएं व्रत करती है अखंड रह करके, उनके पुत्र को कोई कलेश नहीं होता है। नमस्कार, मैं सुमेरा श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं भड़वाड़ा न्यूज। जितिया पर्व क्यों मनाया जाता है, चलिए हम आपको सुनाते हैं। क्या पर्व है ये? कौन कौन सा लोग कर सकते हैं, कौन कर सकते हैं? जिनके पास पुत्र है, चाहे वो विधवा हो या सधवा हो, जिनके पास पुत्र सभी लोग कर सकती है इस पर्व को। ये मतलब कि कितने दिन के पर्व होते हैं? ये मतलब जो समझिए ना, वो तो तिथि के ऊपर थोड़ा सा ये हो जाता है, लेकिन अक्सर हाँ यही देखा गया है जो सप्तमी में लोग नहाए खाए करते हैं। नहा खा करके जिबूत वाहन को अपना जो प्रसाद होता है चढ़ाया जाता है, भोर में अनशन करती है और अष्टमी के दोनों सांझ व्रत करने के बाद नवमी को पारण करती है। जब अष्टमी खत्म होता है उसके बाद नवमी पारण करती है। जितिया पर्व क्यों करते हैं? यही अपने पुत्र की रक्षा के लिए, अपने पुत्र की रक्षा के लिए, वो जीवित रहे, हमारे रहते हुए नहीं मरे, इसलिए प्रायः स्त्रियों ने ऐसा व्रत करती है। तो इस वर्ष पारण कब होगी? पारण होगी अष्टमी जब खत्म हो जाएगा, इस साल की बात पारण। हाँ। इस साल के हिसाब से विश्वविद्यालय पंचांग के हिसाब से 5:05 के बाद आप स्त्रियों जो है सो मुंह में दतमन लगाएगी, स्नान ध्यान करेगी, पूजा पाठ करेगी, उसके बाद 5:05 सुबह या शाम? शाम में मतलब कल शाम में। जो भी माता बहनें जितिया पर्व करती हैं, उनके लिए कथा आगे वीडियो में है, पूरा सुनिए। ओम नमो दिव्यै महादेव्यै शिवायै सत्यं नमः नमः शिवायै सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वासारिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते शरणागत दिनाथ परित्राण परायणे सर्वस्याधरे देवी नारायणी नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वसक्षमन्यते भयवेत्राहिनो दुर्गे देवी नमस्तुते। यह जितिया व्रत जो है सो बहुत भारी व्रत है। इसमें स्त्रीगण अपने पुत्र की रक्षा के लिए बहुत कठिन व्रत, इस समय में जो महाकाल गर्मी है उसमें भी रख करके अपने पुत्र को जीवित रखने के लिए व्रत करती है। यह व्रत महाभारत काल में शुरू अश्वत्थामा द्वारा बेटे को वध देखकर द्रौपदी व्याकुल हो गई और उसने कहा जो मेरे जीवित रहते मेरे पुत्र का ये अंत हो जाना, ये बहुत दुखद बात है। इसलिए वो बहुत व्याकुल होकर के अपने में सभी स्त्रियों ने वहां जाकर के गौतम ऋषि से सब बात पूछी और कहा कि माता के जीवित रहते पुत्र नहीं मरे, इसके लिए कोई ऐसा व्रत हो तो कहिए। उन्होंने गौतम ऋषि ने कहा है, सब जाकर के जो वो जितने स्त्रियां थे सोम ऋषि के पास गए। सोम ऋषि ने कहा ये एक जिबूत वाहन राजा था, जिस जिबूत वाहन ससुराल गई। वहां ससुराल जाने के बाद उन्होंने रात में एक औरत बहुत रो रही थी, रोने की आवाज सुनकर के जिबूत वाहन को बहुत ये लगा कि जो ये क्या बात है जो ये औरत रो रही है। उस जिबूत वाहन ने उस औरत के पास गई। वो बूढ़ी औरत ने कहा जो मेरे रहते मेरे बच्चे को जो है सो गरुड़ आकर के प्रतिदिन गांव में लड़के को खा लेता है। जिबूत वाहन ने कहा माता तुम आप चुप रहो, मैं अब इसका निर्णय करूंगा। और तो जो है जिबूत वाहन उस जगह गए जहां गरुड़ प्रतिदिन आके गांव के लड़कों को खाते थे। वहां जाने पर गरुड़ ने राजा को देखकर उन पर टूट पड़ा और उनका मांस खाने लगा। जब पूरा बाएं भाग का मांस खा लिया उसके बाद जो है सो राजा ने सहृदय दहिना अंग उनके पास कर दिया। गरुड़ जी ने देखा जो जिसको भी खाते वो रोता है, बिलखता है, भागता है, लेकिन ये कैसा आदमी है जो इसका बायां अंग हम खा लिए फिर अपने आप यह दहिना अंग मेरे साइड कर दिया। इस पर गरुड़ जी ने थोड़ा अद्भुत ये हुए, संसित हुए, जब भाई कौन है, ये ऐसा आदमी तो आज तक मेरे पास नहीं आया था। जिबूत वाहन से पूछा तुम कौन हो और क्यों ऐसे कर रहे हो जो बायां अंग खाने के बाद तुम दहिना मुझको दे दिया। न रोया न चिल्लाया, कुछ नहीं। राजा ने कहा गरुड़राज जी आपको भरपेट भक्षण करना है, मेरा मांस खाइए। उसके बाद गरुड़ जी ने सोचने लगे कि यह कोई ऐसा नहीं है। उसने उनसे पूछ लिया जो भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या तुम्हारा कुल है, क्या है। राजा जिबूत वाहन ने कहा मेरे माता का नाम सेव्या है, मेरे पिता का नाम मेरे पिता का साली वाहन है, मैं सूर्य वंश में जन्म लिया हूँ, मेरा नाम जिबूत वाहन है। और राजा के दयालुता देखकर गरुड़ जी कहे हे राजा, हे महाभाग, तुमने मेरे जो अभिलाषा वर चाहते हो वो मुझसे मांग लो।
जीमुतवाहन ने कहा है, मैं आपसे यही वर मांगता हूँ कि इस कलयुग में माता के रहते कोई पुत्र नहीं मरे, और क्या कहते हैं, जो पुत्र नहीं मरे, और जितना भी आप अभी तक ये जो हड्डी का विशाल ढेर है वो कैसे जीवित होगा, इसका भी कुछ कीजिए। वो गरुड़ जी ने उनको कहा, जो आप नागलोक जा करके वहां से अमृत लाके सीधी अस्थि पर छिड़क दीजिए, सब जीवित हो जाएगा। उस हिसाब से जीमुतवाहन नागलोक गए, वहां से अमृत ला करके वो जो हड्डी का ढेर था उस पर छिड़ दिए, सभी जो है सो जीवित हो गया। यह जीवित देख करके उस ग्रामवासी पुरवासी ने बहुत हर्ष हुआ, और उसके बाद गरुड़ जी अपने लोक को चले गए, और जीमुतवाहन जी भी अपने साथ जो है सो क्या कहते हैं, अपने पत्नी के साथ अपने घर को चले गए। उस दिन के बाद से सप्तमी विहित अष्टमी तिथि को जो माताएं व्रत करती है अखंड रह करके, उनके पुत्र को कोई कलेश नहीं होता है। इसमें पूजा का भी विधान है, कथा सुनने का भी विधान है। जिस तरह से स्त्रियां अपना मन से पूजा करती है उस हिसाब से उनको फल प्राप्त होता है। उसके बाद जो है सो यह कथा जब एक चिल्ली ने सुन ली, तब उसने किसी ब्राह्मण के मुझ से सुनने के बाद वह जो है सो अपने पीपर के डार पर आई, और उस पीपर के खोह में एक सियारिन रहती थी। सियारिन से कही वो, ये बहन, हमने ये क्या कर जीमुतवाहन व्रत का कथा सुन लिया है, मैं तुमको कहता हूँ तुम सुनो, और मैं कल उपवास करूंगा, तुम भी उपवास करना। दोनों ने उपवास किया। जब रात को चिल्ली ने कथा कहने लगी तो सियारिन कथा सुनने के बाद उसको भूख लगा। वो जो है सो श्मशान में पटे सबके पास चली गई, और भर पेट अपना मांस खा करके आ गई, और आ करके जो है सो अपना आकर के खो में बैठ गई। इधर चिल्ली जो थी वो जो है सो क्या रात भर बिता करके सवेरे किसी गौशाला में जाके गाय का दूध पी के नवमी तिथि को और अपना व्रत का जो है सो पालन किया। उस पालन करने से, और इधर सियारिन जो है सो मांस खा ली थी, उसका व्रत खंडित हो गया था। उसके बाद दोनों मर जाती है। मरने के बाद दोनों का जन्म अयोध्या में किसी राजा के यहाँ होता है। राजा ने जब दोनों बच्चियों को ये हुआ, तब उसने काशी राज के पुत्र से बड़े बेटी जो सियारिन थी उसका शादी कराया, और मंत्री पुत्र से चिल्ली का शादी कराया। दोनों आनंद से रहने लगी। उसके बाद जो सियारिन थी उनको जो भी पुत्र होता था वो मर गया करता था, और चिल्ली की पुत्र वसु के तरह 8 पुत्र उनका जीवित था। यह बात देखकर उन्हें कलेश हुआ कि देखो हमारा पुत्र सब मर जा रहा है, और हमारी जो ये है चिल्ली जो है उसका जो है सो पुत्र जीवित है रहता है। ये वो उसने अपने राजा को, अपने पति को कहा, जो अब हमको अगर आप सुख देखना चाहते हैं तो आप उस मंत्री पत्नी जो है चिल्ली, उसको जो है सभी पुत्रों को मार करके आप जो है सो मेरे मन को कलेश को दूर कीजिए। राजा ने उसी तरह से उपयोग करने लगे, और उपयोग करते करते एक रोज सभी 8 पुत्रों का सिर को काट के एक पेटारी में रख के वो जो मंत्री पत्नी चिल्ली थी उसके यहाँ भेज दिया। लेकिन जीवित पुत्र का व्रत के प्रभाव से उस 8 पुत्र का सब जो है सो हीरे जवाहरात हो गए, और वो जो 8 पुत्र थे सजीवित अपने माता के पास आई। यह देख करके सियारिन जो काशी राज की पत्नी थी उसने देख करके आश्चर्य हुआ। लास्ट में उसने अपने बहन के पास गई और बहन को कहा, ये बहन, ऐसा कौन तुमने शुभ कर्म किया है, कौन ऐसा कर्म किया जो तुम्हारे बेटे को मारने के बाद भी आपका पुत्र जीवित हो जाता है और मेरा पुत्र मर जाता है। तब वह चिल्ली ने कही, हे बहन, अगले जन्म में मैं चिल्ली थी, तुम सियारिन था, मैंने यह व्रत किया और इसका विधिवत पालन किया। तुमने बीच में ही इस व्रत को भंग कर दिया, जिसके प्रभाव से तुम्हारा जो है सो पुत्र मर जाया करता है और मेरा पुत्र जीवित रहता है। हे मतलब काशी राज की पत्नी, मैं तुमसे यही कहता हूँ, अब भी समय नहीं गया, तुम चाहो तो तुम्हारा पुत्र भी जीवित रहेगा। तुम आज से ही यह जो जीवित पुत्र का व्रत है करो और तुम्हारा पुत्र जीवित रहेंगे। उसके बाद वह जो क्या सियारिन थी उसने भी अपना व्रत किया। व्रत करने के बाद विधि पूर्वक उसका पालन किया, इसके बाद उनका पुत्र जीवित रहने लगा। यही तेल खरी जो हम लोग चढ़ाए थे जिसमान गोसाई का समझे, और उसके सुबह में हम लोग चढ़ाए, चढ़ी चूड़ा चढ़ाए, उटगन चढ़ाए, उसके बाद उपास में रहे। आज सारा दिन सारा रात, कल जाके शाम को 5 बजे हम लोग पारण करें। तो आप लोग कितना दिन तक निर्जला व्रत करते हैं? 3 घंटा 30 घंटा 30 घंटा।